हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड वोकैबलरी, कॉमर्स से रिलेटेड वोकैबलरी। आइए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का अर्थ होता है महंगाई या मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन। नेक्स्ट वर्ड है कैपिटल। कैपिटल यानी पूंजी, वो पैसा जो आप बिजनेस शुरू करने के लिए लगाते हैं वो आपकी कैपिटल होती है। नेक्स्ट है चेक। बैंक में आपने चेक बुक देखी होगी। चेक यानी जिस पर आप साइन करके पैसा किसी को देते हैं। ब्लैंक चेक यानी कोरा कागज़, कोरा चेक जिसके ऊपर की अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ साइन किए हुए हैं। ब्लैंक चेक। पेइंग कैपेसिटी यानी कि आपकी क्षमता कितनी है खर्च करने की, भुगतान करने की, आपकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है। जैसे जिन इलाकों में लोगों की पेइंग कैपेसिटी अच्छी होती है वहाँ पे सभी बिजनेस अच्छे चलते हैं, क्योंकि लोग बड़े आराम से पे कर सकते हैं, उनके पास पैसा होता है। नेक्स्ट एडवांस। किसी को एडवांस देना यानी अग्रिम राशि देना, किसी काम के होने से पहले कुछ पैसा देना, एडवांस। नेक्स्ट वर्ड है एंडोर्स। एंडोर्स का मतलब होता है समर्थन। जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटी किसी न किसी ब्रांड को एंडोर्स करते हैं, यानी कि वो उनके ब्रांड एम्बेसडर होते हैं और उनका समर्थन करते हैं, एंडोर्स। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन। अगला है बैड डेट। बैड डेट यानी डूबत ऋण। ऐसा कर्जा जो किसी को दिया जाए और वापस आने की उम्मीद नहीं हो तो उसे कहते हैं बैड डेट, डूबत ऋण। नेक्स्ट है करेंसी। करेंसी यानी मुद्रा। हर देश की अपनी अपनी करेंसी होती है, जैसे इंडिया की है रुपीज़ और अमेरिका की है डॉलर्स। नेक्स्ट है क्रेडिट। क्रेडिट यानी पैसा जमा। क्रेडिटर यानी ऋणदाता। क्रेडिट देने वाले को क्रेडिटर कहते हैं। डेप्टर यानी देनदार, डेप्टर। नेक्स्ट है इकोनॉमी। इकोनॉमी का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था की पढ़ाई को इकोनॉमिक्स कहेंगे। अगला शब्द है इनकम। इनकम यानी आय। आपकी इनकम कितनी है, आपकी आय कितनी है। नेक्स्ट है कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट का अर्थ होता है उपभोक्ता अदालत। यदि आपको किसी भी कंपनी से कोई शिकायत है, किसी दुकान वाले से कोई शिकायत है, तो आप अपनी शिकायत लेकर कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं, उपभोक्ता अदालत में जाते हैं, कंज्यूमर कोर्ट। नेक्स्ट है बॉटम प्राइस। बॉटम प्राइस यानी न्यूनतम मूल्य, कम से कम मूल्य किसी चीज़ का, उसकी बॉटम प्राइस कहलाता है। नेक्स्ट है कैशियर। कैशियर यानी कोषाध्यक्ष, जो कैश देता है लेता है उसे कैशियर कहते हैं। बैंक में भी एक कैशियर होता है जिससे हम पैसा कलेक्ट करते हैं या जमा कराते हैं। नेक्स्ट है ग्रॉस अर्निंग। ग्रॉस अर्निंग का मतलब होता है सकल आय। ग्रॉस शब्द का अर्थ वैसे टोटल भी होता है। ग्रॉस लॉस यानी सकल हानि, ग्रॉस लॉस। क्रेडिट बुक। एक ऐसी बुक जिसमें क्रेडिट्स की एंट्री की जाती है उसे क्रेडिट बुक कहते हैं। डिपॉजिट बुक यानी जमा पुस्तक। एक ऐसी पुस्तक जिसमें जो पैसा जमा हो रहा है उसकी एंट्री की जाती है। नेक्स्ट है पैटी कैश बुक यानी खुदरा रोकड़ बही। एक ऐसी पुस्तक जिसमें कि जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं या छोटी छोटी कमाई होती है उसकी एंट्री की जाती है। पैटी का मतलब होता है छोटा मोटा, PETTY। नेक्स्ट है CA। CA यानी चार्टेड अकाउंटेंट।
ये एक विशेष प्रकार का मुनीम होता है जो कि किसी व्यक्ति की क्या इनकम हो रही है और क्या खर्चे हो रहे हैं उनका हिसाब किताब रखता है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है और उसके अकाउंट्स को संभालता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। नेक्स्ट है CS, कंपनी सेक्रेटरी। ये पूरी कंपनी का एक विशेष मुनीम होता है जो कंपनी की सारी इनकम और खर्चों का हिसाब किताब रखता है, उनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है। नेक्स्ट है मिंट। मिंट यानी टकसाल, एक ऐसा कारखाना जहाँ पे रुपए और सिक्के बनाए जाते हैं, मिंट। नेक्स्ट है फॉर्ज्ड नोट। फॉर्ज्ड नोट यानी नकली नोट, जाली नोट। अगला शब्द है होलसेल। होलसेल का क्या मतलब होता है? थोक बिक्री, ठीक है। और रिटेल का अर्थ होता है फुटकर बिक्री। अगला शब्द है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट हो जाना यानी दिवालिया हो जाना। जब आपका सब कुछ लुट जाता है, बर्बाद हो जाता है, आपका बिजनेस बिल्कुल ठप हो जाता है, तो आप अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं, बैंकरप्ट घोषित कर देते हैं। नेक्स्ट है इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है आयात, बाहर से सामान मंगाना। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात, यानी सामान बाहर भेजना। प्रोडक्शन। प्रोडक्शन यानी उत्पादन या निर्माण। अगला शब्द है पार्टनर यानी साझेदार। बिजनेस में जैसे जो पार्टनर होता है वो आपका साझेदार होता है, जिसके साथ मिलकर आप बिजनेस शुरू करते हैं। गारंटी यानी जमानत या आश्वासन। वारंटी यानी कि ये भी एक प्रकार का आश्वासन होता है, पर गारंटी और वारंटी में ये फ़र्क होता है कि गारंटी में अगर कोई चीज़ है और वो ख़राब हो जाएगी तो उसको रिप्लेस करके देंगे आपको नई चीज़, पर वारंटी में आपको उसको ठीक करके देंगे। अगला शब्द है मॉर्गेज। मॉर्गेज यानी गिरवी। तो आमतौर पे ज़मीन के, मकान के जो कागज़ होते हैं जिन्हें गिरवी रखा जाता है उसे मॉर्गेज पेपर्स कहते हैं। अगला शब्द है पॉन। PAWN। पॉन का अर्थ भी होता है गिरवी। एक हिस्ट्री चैनल पे प्रोग्राम आता है पॉन स्टार्स, हो सकता है आपने देखा हो, तो वहाँ पे लोग अपना सामान गिरवी रखते हैं या बेचते हैं। अगला वर्ड है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस यानी बीमा। नेक्स्ट है एरियर्स। एरियर्स यानी बकाया राशि। कई बार किसी कारण से यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को उसकी सैलरी नहीं मिल पाती है या पेंशन नहीं मिल रही है रिटायर्ड पर्सन को, तो बाद में जब उन्हें एक साथ मिलती है तो उसके साथ उनका ऋण भी उन्हें मिल जाता है। तो बकाया राशि को हम बोलते हैं एरियर्स। अगला शब्द है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी यानी ऐसी करेंसी जिसको कि एक तो उसका पता नहीं लगाया जा सकता। क्रिप्टो का मतलब होता है कोडेड लैंग्वेज। जैसे बिटकॉइन एक बहुत ही फेमस क्रिप्टो करेंसी है, लोग इसे बहुत ख़रीद रहे हैं और काफ़ी लोग अमीर भी बन गए हैं इसे खरीद कर। क्रिप्टो करेंसी ये रुपए और डॉलर की बजाय एक डिजिटल करेंसी होती है। नेक्स्ट है गुड्स। गुड्स का अर्थ होता है माल। जैसे कि काफ़ी ट्रकों पे ऊपर लिखा रहता है गुड्स कैरियर, यानी कि सामान का, माल का वाहक, उसे ले जाने वाला। तो गुड्स यानी सामान या माल। अगला शब्द है कंपनसेशन। कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति। यदि किसी का कोई नुकसान हुआ है तो उसे कंपनसेशन दिया जाता है। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से भी कंपनसेशन दिया जाता है यदि कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई और चीज़ हो जाए तो। नेक्स्ट है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास, किसी चीज़ की रेट गिरना, है ना। जैसे कि कोई मोबाइल फ़ोन आप ख़रीदते हैं तो कुछ महीनों बाद या साल भर बाद आप देखते हैं उसकी प्राइस कम हो चुकी है मार्केट में, उसका डेप्रीसिएशन हो गया है। नेक्स्ट है लोन। लोन यानी ऋण, कर्जा। अगला शब्द है मनी लेंडर। मनी लेंडर मतलब साहूकार, जो आपको पैसा उधार देते हैं, कर्जा देते हैं, उन्हें मनी लेंडर कहते हैं। अगला वर्ड है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक एक सहकारी बैंक होता है, एक प्रकार का ट्रस्ट के हिसाब से चलाया जाने वाला बैंक होता है। नेक्स्ट शब्द है बुलियन।
BULLION। बुलियन का अर्थ होता है सोने या चांदी की ईंट, उसे हम बुलियन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी विनिमय, जहाँ पे कि मनी एक्सचेंज होता है, पैसा एक्सचेंज होता है। आप डॉलर्स दीजिए, उसके बदले रुपीज़ ले लीजिए, या रुपीज़ दीजिए और उसके बदले डॉलर दे दीजिए। हर देश का अपना एक फॉरेन एक्सचेंज का सिस्टम होता है। और फॉरेन रिज़र्व भी एक वर्ड सुनने को मिलता है कि हर देश के पास कितनी विदेशी मुद्रा है। आपके पास विदेशी मुद्रा होनी ज़रूरी है हर देश के पास, ताकि उससे वो बाहर से सामान खरीद सके। अगला शब्द है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन यानी लेन देन। नेक्स्ट है एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, एडल्ट्रेशन। नेक्स्ट है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट यानी समझौता। अगला शब्द है ऑडिट। ऑडिट यानी हिसाब किताब की जांच। तो एक ऑडिटर होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है और आपके सारे अकाउंट्स को चेक करता है। आपके जो इनकम है और आपके जो खर्चे हैं उनका ऑडिट होता है। अगला शब्द है बोर्ड। BOARD। बोर्ड यानी कोई भी समिति। ऐसे ही कमिटी का अर्थ भी होता है कोई भी समिति। सो फ्रेंड्स, ये था कुछ कॉमर्स रिलेटेड वोकैबलरी, बिजनेस रिलेटेड वोकैबलरी। जल्दी फिर मिलेंगे इसी के पार्ट 2 के साथ। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।